पड़ेगी। भारत में बोलनी पड़ेगी भाई, भाई साहब भारत में रहेगा तो बोलना पड़ेगा। और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पति करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक़्फ़ की होगी, उसमें। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इतनी तैयारी तो जुमे की नमाज के लिए नमाजी नहीं करते होंगे जितनी तैयारी ये हिंदुत्ववादी संगठन करते हैं, या जितनी बेसब्री से इंतजार ये जुमे का हिंदुत्ववादी संगठन करते हैं। गुरुग्राम में अब ये मामूल बन गया है। अब ये कुछ नया नहीं लगता है, क्योंकि हर जुमे को इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जहां खुले में नमाज अदा करने के लिए नमाजी जाते हैं, वहां पर हर जुमे को इसी तरह से नारेबाजियां की जाती हैं, इसी तरीके से नमाज को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें खलल डालने की कोशिश की जाती है। और ऐसा करके ये लोग अपने आप को धर्म का रक्षक बताने की कोशिश करते हैं। अब आप ये सोचिए कि एक मजहब के लोग जहां पर प्रार्थना कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, उसमें खलल डालकर उन्हें नमाज ना अदा करने देने का लेकर या फिर वहां पर नारेबाजी कर आखिर कौन से धर्म की रक्षा की जा रही है। आज की मैं बात बता दूं, आज चूंकि जुमा है और जाहिर सी बात है मामूल के तौर पर ये फिर से हिंदुत्ववादी संगठन के लोग एक नई जगह पर पहुंच गए और आज इन्होंने गुरुग्राम के उद्योग विहार में जहां नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे वहां पर हंगामा किया, विवाद खड़ा किया और आखिरकार नमाजी वहां पर नमाज नहीं अदा कर पाए। और यही नहीं बल्कि जो नमाजी वहां पर मौजूद थे उन्होंने जब बात करने की उनसे कोशिश की ताकि वो नमाज अपनी अदा कर सके तो उनसे भारत माता की जय के नारे लगवाए गए। मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि आखिर इन लोगों को यह अधिकार किसने दिया कि किसी से भी जबरदस्ती नारेबाजी करवाएं या उनसे भारत माता की जय के नारे लगवाएं? यह अधिकार इनको किसने दिया है? ये संविधान में हर नागरिक को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं, तो आखिर इनको ये अधिकार किसने दिया? इनकी हिम्मत कहां से इतनी आ जाती है कि ये सामने, क्योंकि वो मुसलमान हैं तो इनको लगता होगा कि शायद उनको दबाना आसान है और इसीलिए उनको उनसे इस तरह से देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये मांग रहे हैं। इससे इस तरह से ये उन लोगों से भारत माता की जय के नारे जो हैं वो लगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में रहना होगा तो ये तो तुम्हें कहना होगा, भारत माता की जय के नारे तुम लगाओ। ये कौन होते हैं ये सब करवाने वाले? ये एक सवाल है और ये सवाल है कि आखिर इन लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? इन्हें रोका क्यों नहीं जाता है? क्या पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से इन लोगों को रोकने में नाकाम है? और अगर नाकाम नहीं होता तो इन लोगों की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये हर रोज हर जुमे को अलग अलग जगहों पर जाकर इस तरह से नारेबाजी करें, नमाज में खलल डलवाएं और इस तरह से मुसलमानों से कहें, नमाजियों से वहां पर कहें कि भारत माता की जय के नारे लगवाएं। आप ये देखिए कि किस तरह से ये लोग हर जुमे को इसी तरह से जो संविधान हमें अधिकार देता है उसकी धज्जियां ये लोग उड़ाते हुए नजर आते हैं। आप ये देखिए कि जो हमारे देश की जो खूबसूरती है, जहां पर तमाम मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और इसी विरासत के लिए के तौर पर हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है हमारे देश की खूबसूरती है, उसको किस तरह से तार तार किया जा रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद मैं आगे बात करूंगी। बोलनी पड़ेगी भाई, भाई साहब भारत में रहेगा तो बोलना पड़ेगा। उसका क्या जिम्मेदारी है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो
आपने वीडियो में देखा किस तरह से भारत माता की जय के नारे उनसे लगाए जा रहे हैं और वहां मौजूद जो नमाजी हैं वो नारे लगाते हुए भी आपको इसमें दिख रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से उनके ऊपर चढ़ते हुए बाकायदा तौर पर हावी होते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि सेक्टर 37 में जहां पर आपने देखा था कि पिछले जुमे को वहां पर विवाद हुआ था, वहां पर आप ये देखिए कि किस तरह से आज जो है वहां पर भंडारे का, महाभंडारा और कीर्तन का आयोजन किया गया है। तो महाभंडारा और कीर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन वहां पर 15 से 20 मिनट में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज नहीं अदा की जा सकती है। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सामने आते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है इस विवाद को लेकर, तो वो कहते हैं कि हाँ, पहले कुछ जगहें जो है चिन्हित की गई थी, लेकिन हम तमाम उन जगहों को वापस लेते हैं और खुले में नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह से सामने आकर ये बात करें कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो आप फिर ये सोचिए कि इस तरह के लोगों के हौसले बुलंद नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे। जाहिर सी बात है, इन्हें पीछे से सपोर्ट मिलता है, इन्हें पीछे से बल मिलता है, तभी इनकी इतनी हिम्मत हो पाती है कि इतनी बड़ी तादाद में आकर ये लोग यहाँ पर आकर इस तरह से अलग अलग जगहों पर जहां नमाज अदा कर रहे हो वहां पर आकर प्रदर्शन करें, वहां पर आकर नारेबाजी करें, नफरती नारेबाजी करें। तो जहां नमाज नहीं हो सकती है वहां गोवर्धन पूजा हो सकती है, वहां पर महाभंडारा और कीर्तन हो सकता है, उसकी इजाजत हो सकती है और उसको लेकर फिर कोई एतराज नहीं होता। लेकिन सिर्फ 15 से 20 मिनट में मजबूरी में, क्योंकि वहां मसाजिदों की बेइंतहा कमी है और जो वक्फ बोर्ड के अंडर जो कुछ जगहें आती हैं वो और जो कुछ मस्जिदें हैं वो बंद हैं और इसी वजह से लोग जो है वहां पर नमाज नहीं अदा कर पाते हैं और मजबूरी में उनको खुले में नमाज अदा करनी पड़ती है। उनका कोई शौक नहीं है कि बराबर में मस्जिद है लेकिन वो खुले में नमाज पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है उनकी मजबूरी है। लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, मजदूरी करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, जिनके लिए बहुत दूर मस्जिद में कहीं जाना मुमकिन नहीं हो पाता है और इसीलिए वो जहां भी साइड में कहीं पर भी जगह उनको मिल जाती है जो कि लॉट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि प्रशासन की तरफ से उन्हें दी गई है नमाज पढ़ने के लिए, वहां पर वो नमाज अदा करते हैं। आप ये देखें कि वहां पर भी अब नमाज नहीं अदा करने दी जा रही है और साफ तौर पर खुद अगर मनोहर लाल खट्टर ये कहें कि वो जगहें वापस ली जाती हैं और एक एमिकेबल सोल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा, इसको लेकर आगे बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल आप घरों पे नमाज पढ़ें, मस्जिदों में नमाज पढ़ें। लेकिन वो जब खुले में कीर्तन होता है या फिर इस तरह की जब पूजाएं होती हैं या फिर रामलीलाएं होती हैं या फिर आप ये देखें भंडारे होते हैं या फिर अलग अलग तरीके से नवरात्रों में चौकियां जो है माता की लगाई जाती हैं, उसमें किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज सिर्फ है तो खुले में जुमे की 15 से 20 मिनट की नमाज अदा करने में। आप ये देखें कि ये कोई बात नई नहीं है, हमेशा से इसी तरह से रामलीलाएं होती रही हैं या माता की चौकियां होती रही हैं, भंडारे और ये तमाम चीजें इसी तरह से पंडाल लगाकर अलग अलग जगहों पे होते रहे हैं। आज तक किसी मुसलमान को आपने देखा कि इन चीजों को लेकर किसी ने ऐतराज किया हो, बल्कि आपने ये जरूर देखा होगा कि उसमें पार्टिसिपेट करते हुए तो नजर आएंगे। लेकिन और इसी तरीके से आप ये देखें कि ऐसे ही नमाज भी अलग अलग जगहों पर अदा होती रही है, लेकिन इस 7 सालों में सब कुछ बदल देने की कोशिश की जा रही है। कुछ अक्षय यादव जैसे लोग जो हैं वो अपना बड़ा दिल दिखाकर जो हमारी सांझी विरासत है उसको बचाने के लिए सामने आते हैं। उन्होंने अपनी गराज उन्होंने दी थी और इसके अलावा साथ में उनकी जगह थी वो नमाजियों को पढ़ने के लिए उन्होंने दी थी और हमने देखा था कि गुरुद्वारे की तरफ से भी पहल की गई थी, हालांकि वह नमाज नहीं अदा की जा सकी, लेकिन इस तरह की भी पहल की गई। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि कैसे ये नफरती लोग हर जुमे को इसी तरह से नमाज में खलल डालते हैं और उन्हें लगातार इसको लेकर कामयाबी भी हासिल हो रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है मानो कि जैसे मुसलमान इस देश के 2म दर्जे के नागरिक हों और उनके अधिकार दूसरे मजहब के मानने वालों से कुछ कम हो और शायद उन्हें संविधान कुछ कम अधिकार देता हो। इस तरह से बताने की और इस तरह से उनको महसूस कराने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।